बनी इसराइल ने 12 जासूसों को भेजा कि कनान में जाकर उसकी खबर लें। इन 12 में से 10 जासूस बहुत बुरी रिपोर्ट देते हैं। तमाम बनी इसराइल ये रिपोर्ट सुनकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि खुदा उन्हें यहाँ मरवाने के लिए ले आया है। उनके इस रवैये की वजह से खुदा उनको सजा देता है कि वो 40 साल बियाबान में आवारा फिरेंगे। 40 साल इसलिए क्योंकि वो 40 दिन कनान में फिरते रहे थे। उनको ये भी सजा मिलती है कि उनमें से 20 साल और उससे बड़ी उम्र के तमाम लोग इन 40 सालों में मर जाएंगे और 20 साल से छोटे लोग और यशवा और कालिब जिन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी थी बस वो कनान में जाएंगे। जासूसों ने वापस आकर जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने कनान में बनी अनाक को देखा है जो कि जब्बार हैं, और जासूसों ने ये भी कहा कि हम अपनी और उनकी निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। आपको पता है कि 40 साल बाद जब बनी इसराइल ने कनान पर फतह पाई तो बनी अनाक को जो कि जब्बार हैं किसने वहां से निकाला? युफना के बेटे कालिब ने। और कहा जाता है कि कालिब यशवा से बड़ा और बनी इसराइल में सबसे बुजुर्ग था। कालिब 12 जासूसों में से एक था। 10 जासूस तो अपनी बुरी रिपोर्ट की वजह से हलाक हो गए, लेकिन 2 यानी यशवा और कालिब कनान में जाते हैं। मूसा, हारून और मरियम सब कनान में जाने से पहले ही वफात पा चुके थे। 20 साल और इससे बड़ी उम्र के लोग भी मर गए, सो सबसे बुजुर्ग 2 लोग बचे, यशवा और कालिब। और कहा जाता है कि कालिब यशवा से बड़ा था। हैरानी की बात देखें कि सबसे खतरनाक समझे जाने वाले बनी अनाक यानी जब्बार को एक बुजुर्ग आदमी ने शिकस्त दी। कहीं आप भी अपने दुश्मन के आगे खुद को टिड्डा तो नहीं समझते? खुदा चाहे तो वो एक बुजुर्ग को भी इस्तेमाल करके जब्बारों को शिकस्त दे सकता है। आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भरोसा रखें, खुदावंद हर जब्बार से बड़ा है, और अगर वो आपके साथ है तो फतह यकीनी है।